खुशामदीद नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजी अली। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। नाज़रीन इकराम, कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज HMDA के आला ऑफिसर और GHMC के आला ऑफिसर्स के साथ सुलेमान नगर डिवीज़न के इलाके 9 नंबर पर मौजूद GHMC पार्क का दौरा किया। इसी बीच कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग साहब और सुलेमान नगर के डिवीज़न के कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब मौजूद थे, जहां पर HMDA के आला ऑफिसर्स और GHMC के आला ऑफिसर्स ने मौजूदा हैदराबाद पुराने शहर का तारीख़ी तालाब मीरालम तालाब के ताल्लुक़ से एक प्रोग्राम में एक सर्वे किया, जहां पर उस सर्वे में कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसका जायज़ा लिया। कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज हैदराबाद के पुराने शहर के तारीख़ी तालाब यानी मीरालम तालाब के ताल्लुक़ से मीडिया के सामने बयान देते हुए नज़र आए, जहां पर उन्होंने ये तवक्कुन दिलाया है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मीरालम तालाब की सफाई कराया जाएगा और साथ ही साथ मीरालम तालाब को एक खूबसूरत तालाब बनाया जाएगा। उन्होंने तवक्कुन दिलाते हुए कहा है कि मीरालम तालाब जो बहादुरपुरे से लेकर किशनबाग और 9 नंबर के हाथे तक हसन नगर जैसे इलाक़ों को लगता है, जहाँ का सीवरेज मीरालम तालाब में आता है, उस सीवरेज को रुकाया जाएगा और मीरालम तालाब को एक खूबसूरत तालाब बनाया जाएगा। 9 नंबर से GHMC पार्क जो मीरालम तालाब के हाथे में है, मीरालम तालाब से लग के है, उसी से वहाँ से एक पार्टवे बनाया जाएगा, एक 5 किलोमीटर के पार्टवे बनाया जाएगा, जहाँ पर पार्टवे से आवाम को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। उन्होंने ये भी तवक्कुन दिलाया है कि बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार फराहम करने के लिए एक ITI इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिसमें ITI इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएंगी कि जिस तरीके से तालाब में घास और दूसरे चीज़ों का उगान होता है, उसी को लेकर ITI इंस्टीट्यूट में टेक्निकल की ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिससे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम हो सकता है। उन्होंने ये भी तवक्कुन दिलाया है कि मोहम्मदाबाद 9 नंबर में मौजूदा सेटविन ट्रेनिंग सेंटर के हाथे में एक स्पोर्ट्स सेंटर भी खोला जाएगा और कम्युनिटी हॉल भी खोला जाएगा। उन्होंने आइए देखें नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान हम आपको सुना रहे हैं। मैं मोहम्मद हाजी अली, आप देख रहे हैं नया इनकलाब न्यूज़। अहम तरीन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, Facebook, Twitter, Instagram पर ज़रूर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरालम तालाब के अतराफ़ में उसको खूबसूरत बनाने के लिए एक मुसलसल कोशिशें की जा रही है और इस सिलसिले में आज 9 नंबर मोहम्मदाबाद के पास जो HMDA का पार्क है, जिसका इफ्तिताह 2018 नवंबर में किया गया था, तो वहाँ पर आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD और तमाम HMDA के आला अहदेदार, कुली कुतुब शाह के अहदेदार और जनाब अनंत साहब जो एक मशहूर अर्बन लैब्स के ज़िम्मेदार हैं, उनकी टीम आई थी, जिसमें आज ये एक HMDA और अनंत साहब के जो काम ये दिया गया है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि मीरालम तालाब को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे 5 मुकामात हैं जहाँ से सीवरेज इस तालाब में आ रहा है, जिससे इस तालाब में गंदगी हो रही है, उसको इंशाअल्लाह ताला रोकने का काम किया जाएगा। दूसरा ये है कि 9 नंबर मोहम्मदाबाद के पास जो पार्क है, वहाँ से लेकर जो म्यूज़िकल फाउंटेन लगाया गया है, वहाँ तक एक करीब 5-5.25 किलोमीटर का एक पाथवे बनाया जाएगा। उसके अतराफ़ में लाइटिंग का इंतज़ाम होगा और साथ ही साथ सेटविन के पास, जहाँ पर सेटविन है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का एक टर्फ बनाया जाएगा, वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। और चौथी बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IKI में ये जो तालाबों में जो घास या हाइसिन जो उगती है, उसको लेकर वो लोग IKI को वहाँ पर उनके बुट्टियाँ बनाते हैं, सामान बना कर देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि वो यहाँ के अतराफ़ अकनाफ, चाहे हसन नगर हो, 9 नंबर अहमदाबाद हो,
میر احمد صاحب کی پہاڑی کے علاقے کی خواتین کو لے کر ایک سینٹرز کھولیں گے تاکہ ان کو بھی روزگار کا ایک موقع فراہم کیا سکے. تو یہ تمام کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ طے پایا ہے کہ 1 سپتمبر کے دن وزیر بلدی نظم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کے ہاتھوں سے اس واکنگ پاتھ کا 5 کلومیٹر کا افتتاح ہوگا. ساتھ ہی ساتھ وہ کمیونٹی سینٹر جو سٹوین کے پاس ہے، سٹوین کی زمین بھی لے کر وہاں پر کمیونٹی سینٹر اور ایک سپورٹس ٹرف بنایا جائے گا. اور ایک لمبا کام ہے مگر پہلے مرحلے کا کام انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 1 سپتمبر کے دن جو نیشنل انٹیگریشن کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، وہاں پر پرچم کشائی بھی ہوگی ہمیں قومی پرچم کی اور اس کا افتتاح بھی ہوگا. تو پوری کوشش یہی ہے کہ اس تالاب کو بچایا جائے اور بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سیوریج اور فضلہ آ رہا ہے اس کو پہلے بند کیا جائے اور اطراف و اکناف کے علاقے کو اچھا کیا جائے، کیونکہ اگر یہ تالاب اگر ختم ہو جائے گا تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جس سے نقصان ہوگا. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ اس تالاب کو بچایا جائے، خوبصورت بنایا جائے. اس میں اطراف اس تالاب کے اندر 3 آئیلینڈز ہیں، اس میں بھی ایک پروپوزل دیا گیا ہے کہ روپ وے کے ذریعے لوگ اس پر چل سکیں، دیکھ سکیں. اس میں بھی جو برڈز کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے. بہرحال تالاب کی صفائی کا کام جو ہے ماہرین نے کہا کہ کم سے کم 4 سال لگیں گے، مگر ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور میں بذات خود جب MLA تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 26 سال پہلے محترمہ لکشمی پارتھاسارتھی ہڈا کے، اس وقت ہڈا کی وائس چیئرمین صاحبہ تھی، تو چندرا بابو نائیڈو جب اولڈ سٹی آئے تھے تو میں ان کو میر عالم تالاب کے پاس روک کر یہ کہا تھا کہ اس تالاب کو بچائیے، اس کو خوبصورت کریے، کیونکہ اس تالاب سے جو لگاوا ایک جو ڈیزائن ہے فرینچ آرکیٹیکٹ نے اس کے کمانیں بنائی ہیں وہ بڑا ہی نایاب اور خوبصورت چیز ہے. تو خیر اب وہ نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے اب ہماری کوشش یہی ہے کہ اس تالاب کے اطراف میں انشاءاللہ ایک واکنگ پاتھ بن جائے، سپورٹس کے ٹرف کے سینٹرز بنے، اس تالاب میں جو گندگی ہے اس کو صاف کیا جائے تاکہ اس تالاب میں کو ریوائیو کیا جائے. یہاں پر مچھلیاں آئیں اور گندگی بدبو ہے. تو یہ پورا کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ HMDA اور وزیر بلدی نظم کی جو ٹیم ہے بلدیہ کی وہ اس کام کو تیزی سے لیں گی اور ہم بھی انشاءاللہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کام کو جلد سے جلد کروایا جا سکے.